हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। यह बिहार करंट अफेयर्स का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित 1 से 3 अक्टूबर का करंट अफेयर्स है। इसमें आकर्षक मुख्य बिंदु हैं: राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रमुख खेल सामान, प्रमुख आंकड़े और सूचकांक, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल, प्रमुख दिवस एवं थीम, राज्य सरकार की उपलब्धियां, प्रमुख पहल और घोषणाएं और भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो उपयोगी होगा एसआई, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी आने वाले बिहार के सभी प्रतियोगिता और परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाले हैं। पिछले वीडियो का प्रश्न है जो आपसे पूछा गया था, कला, संगीत और अभिनय में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के कितने कलाकारों को इस वर्ष का संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 कलाकारों को यह दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार जिन 4 कलाकारों को दिया गया था, किस क्षेत्र में दिया गया था? कला, संगीत और अभिनय के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के 4 कलाकारों को इस वर्ष का संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार दिया गया। सुमन कुमार, भगत सिंह भारती, गणेश प्रसाद सिन्हा और रघुवीर मलिक को दिया गया था। सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा 16 सितंबर 2023 को देश के 84 कलाकारों को नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा देश के 75 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे कलाकारों को प्रदान किया गया जिन्हें अब तक राष्ट्रीय स्तर का कोई सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है जो इस प्रकार है, 2 अक्टूबर 2023 को बिहार जातीय गणना के आंकड़े जारी किए गए। बताएं कि इस संबंध में कौन से मिलान असत्य हैं? तो यह होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अनुसूचित जाति का जो ऑप्शन है जो मिलान 0.68 यह गलत है। क्योंकि बिहार जातीय जनगणना के आंकड़े इस प्रकार है: अति पिछड़ा वर्ग है जो 36.01%, पिछड़ा वर्ग 27.12% है, सामान्य वर्ग 15.52% है, अनुसूचित जाति 19.65% है, अनुसूचित जनजाति 1.68% है, ना कि 0.68% है। आंकड़े अनुसार बिहार में 2,83,84,160 परिवार हैं। बिहार में जातियों के आंकड़े प्रतिशत में इस प्रकार कुछ प्रमुख जातियों को यहाँ पे निरूपित किया गया है: कोयरी 4.2, कुर्मी 2.8, कास्ट 0.6, मोची, चमार, रविदास कौल 5.2, ब्राह्मण 3.65, भूमियार 2.86, मुसहर 3.01, राजपूत 3.45, बनिया 2.31, मल्ला 2.60, यादव 14.26। जाति आधारित गणना बिहार में जाति आधारित गणना 2 फेज में पूरी हुई थी। पहला फेज था जो 7 जनवरी से गणना का पहला चरण शुरू किया गया था। इस चरण में मकानों की सूची क्रम मकानों को गिना गया। यह चरण 21 जनवरी 2023 को पूरा कर लिया गया। दूसरा फेज का जनगणना था, जातीय जनगणना का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हुआ था। दूसरे चरण में परिवारों की संख्या, उनके व्यवसाय, शिक्षा, आय आदि के आंकड़ों जुटाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, इस वर्ष 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वां जयंती मनाई गई। बताएं कि गांधी जी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर सी, चंपारण आने का न्योता उन्हें जयप्रकाश नारायण ने दिया था। यह गलत है। उन्हें जयप्रकाश नारायण ने नहीं दिया था, उन्हें राजकुमार शुक्ल ने दिया था। 1917 का चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह एक किसान विद्रोह था जिसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से
महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलनों का सही काल क्रम चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा गांधी मैदान पटना में है, जो ये है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 19वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हरिवंश नारायण सिंह जी ने किया था। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने हाल ही में 27 से 29 सितंबर 2023 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 9वां ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। ब्रिक्स के जो देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, इंडिया और दक्षिण अफ्रीका का एक संक्षिप्त शब्द है। इसकी स्थापना 16 जून 2009 में हुई थी। प्रारंभ में इसमें केवल 4 देश थे। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। हाल ही में 22 से 24 अगस्त 2023 तक 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ब्रिक्स के बारे में जानते हैं, कुछ विशेषताएं हैं। का 15वां संस्करण हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, एक संयुक्त अरब अमीरात, कुल 6 नए ब्रिक्स देश के सदस्य देश बनाए जाने की घोषणा किया गया। यह सभी 6 देश आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के नए सदस्य होंगे। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ब्रिक्स देशों की पहली शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के क्योटोरिंग वर्ग में आयोजित किया गया था। ब्रिक्स दुनिया की उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। वर्तमान में इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। इन्हीं देशों के अंग्रेजी के नाम के प्रथम अक्षर BRICS से मिलकर इस समूह का नामकरण हुआ था। इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। हालांकि इसमें 4 देश ही थे जिसे ब्रिक कहा जाता था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स कहा गया। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने एशियाई गेम्स 2023 में मिक्स डबल इवेंट में कौन सा मेडल जीता? ऑप्शन नंबर सी गोल्ड मेडल जीता। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन चीन के हांगजोंग में हुआ है। आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक जो अभी चल रहे हैं। टेनिस रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले जोड़ी स्वर्ण पदक जीता। 2 बार की विश्व चैंपियन निखत जरीन ने अपने एशिया गेम्स से डेब्यू में कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय निशानेबाज किनान चेन्नई ने पुरुषों की व्यक्तिगत ट्रैप फाइनल में कांस्य पदक जीता। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष PT उषा जिन्हें भारत की ट्रैक एंड फील्ड क्वीन के तौर पर जाना जाता है, वह एशियाई खेल 2023 में भाग लेने वाले भारत के एथलीटों का सर्वप्रथम समर्थन करने के लिए हांगजो पहुंची हैं। एशियाई खेल एशियन गेम्स खेल का उद्घाटन 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। भारत 51 पदक जीतकर जापान के बाद दूसरे स्थान पर रहा था। दूसरी बार भारत में 1982 में नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। भारत ने अभी तक सिर्फ 2 बार ही एशियाई खेलों का मेजबानी की है। एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में हुई थी तथा प्रत्येक 4 वर्षों पर इसका आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 300 रन का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम हाल ही में कौन बनी है? ऑप्शन नंबर डी या नेपाल बनी है। नेपाल की पुरुष टीम ने मंगोलिया के खिलाफ एशियाई खेलों के ग्रुप
मैच के दौरान इतिहास रचा। दरअसल नेपाल ने 20 ओवरों में 314 रन और सर्वोच्च स्कोर बनाया और T20 क्रिकेट में 300 का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम बन गई। आईसीसी ने हाल ही में एशियाई खेलों में क्रिकेट मैचों में अंतर्राष्ट्रीय T20 का दर्जा दिया था। नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने युवराज सिंह के सबसे तेज T20 अर्धशतक 2007 में इंग्लैंड के विरुद्ध 12 बॉल में की रिकॉर्ड को तोड़ा था। दीपेंद्र सिंह ने एरी ने सिर्फ 9 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा करने का 10 गेंदों में 52 रन की नवाद पारी खेली जिसमें 8 छक्के थे। भारत श्रीलंका को हरा करके 8वीं बार एशिया कप 2023 जीता। भारत ने श्रीलंका को एशिया कप के फाइनल में 10 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया ने 8वीं बार यह खिताब जीता। इससे पहले भारत ने 1984, 1988, 1990, 91, 95, 2010, 2016 और 2018 में खिताब जीता था। भारत ने यह टूर्नामेंट 7 बार वनडे और 1 बार T20 जीता है, जबकि श्रीलंका टीम ने 6 बार यह खिताब जीता है। श्रीलंका 5 बार वनडे और 1 बार T20 का खिताब जीता है। पाकिस्तान की टीम 2 बार चैंपियन बनी है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो IPL 2023 का 16वां संस्करण विजेता चेन्नई सुपर किंग्स, 5वीं बार उपविजेता गुजरात टाइटन। WPL 2023 का पहला संस्करण था जो विजेता मुंबई इंडियंस, पहली बार उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स। ICC महिला T20 विश्व कप जिसका 8वां संस्करण था, मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका, विजेता ऑस्ट्रेलिया, 6ठी बार उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। ICC पुरुष T20 विश्व कप का 8वां संस्करण, मेजबान रहा ऑस्ट्रेलिया, विजेता इंग्लैंड, दूसरी बार उपविजेता पाकिस्तान रहा। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 में जो प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं, जो अभी तक के आंकड़े हैं, जनवरी में रहे शुभमन गिल भारत के और ग्रेस स्क्रिवेंस इंग्लैंड के। फरवरी में हैरी ब्रुक्स इंग्लैंड और एल्गले गार्डन ऑस्ट्रेलिया। मार्च में रहे शकील अल हसन बांग्लादेश के और हेरिनिट इम्बे रवांडा के। अप्रैल में रहे फ़खर जमान पाकिस्तान और नारुमोल चाइबाई इंग्लैंड के। मई में रहे हैरी कैटर और तिपायु तानम। जून में रहे बनीदू हंसरंगा श्रीलंका के और एलेक्से गार्डन ऑस्ट्रेलिया के। जुलाई में रहे क्रिस वोक्स इंग्लैंड के और एल्विस गार्डन ऑस्ट्रेलिया के रहे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार ने हाल ही में कच्चे तेल पर आकस्मिक लाभ कर इसको बोलते हैं विंडफॉल टैक्स 10,000 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर कितना कर दिया है, जो 30 सितंबर 2023 से प्रभावी होगा। ऑप्शन नंबर सी या 12,000 रुपये प्रति टन कर दिया गया। भारत सरकार ने हाल ही में घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर आकस्मिक लाभ कर बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसे 10,000 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर के 12,000 रुपये प्रति टन किया गया। यह नई दरें 30 सितंबर 2023 से लागू हो चुकी है। हालांकि इससे पहले 15 सितंबर 2023 को 6,700 रुपये प्रति टन से बढ़कर के 10,000 रुपये प्रति टन किया गया था। इसके अतिरिक्त डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। यह 5.50 रुपये से कम होकर के 5 रुपये लीटर प्रति तक पहुंच गया है। साथ ही एविएशन टरबाइन फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स की कटौती की गई है। यह अब 3.50 से घट करके 2.50 पर पहुंच गई। विंडफॉल टैक्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। केंद्र सरकार विंडफॉल टैक्स तेल कंपनियों को होने वाले मुनाफे पर लगाती है। इससे ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में तेल कंपनियां भारत के बजाय विदेशों में तेल बेचने से बचती है। विंडफॉल टैक्स की समीक्षा सरकार हर 15 दिन के अंतराल के आम तौर पर करती है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 को पहली बार पेट्रोल और ATF पर 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13 रुपये प्रति लीटर निर्यात लगाया था तथा घरेलू कच्चे तेल की बिक्री पर 23,250 रुपये प्रति टन के हिसाब से विंडफॉल टैक्स लगाने पर फैसला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कहाँ भारत के पहले कार्टोग्राफी मानचित्रण म्यूजियम का लोकार्पण
किया गया है। ऑप्शन नंबर बी है। कहाँ किया गया है? मसूरी में किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मसूरी में भारत का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम का लोकार्पण किया। यह म्यूजियम के जॉर्ज एवरेस्ट और उनकी सहयोगी की तरफ से किए गए अलग अलग खोज और एवरेस्ट की मापी की गई ऊंचाई के बारे में दर्शाया गया। साथ ही मोम के पुतले बनाकर भी प्रदर्शित किया गया। भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट थे। हाल ही में 4 जुलाई 2023 को उनकी 232वीं जयंती मनाई गई और वे 1830 से 1843 तक भारत के सर्वेयर जनरल रहे थे। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8, भंडार विकास और विनियामक प्राधिकरण ने किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा देने के लिए हाल ही में किस बैंक के साथ एक समझौता किया है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ इंडिया। किसानों और व्यापारियों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने की सुविधा देने के लिए भंडारण विकास और विनियामक बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन किया, स्वाक्षर किया है। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 में इंडिया स्मार्ट सिटीज कन्वेंशन 2023 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर सी है, यह इंदौर को किया गया है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 से 27 सितंबर 2023 को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश में इंडिया स्मार्ट सिटी कन्वेंशन 2023 का आयोजन किया गया। 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को सम्मानित किया। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी इंदौर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर रहा सूरत और तीसरे नंबर पर रहा आगरा। प्रतियोगियों के विभिन्न श्रेणी में 61 पुरस्कार प्रदान किए गए थे। इंदौर को 4 श्रेणियों में कुल 7 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य को पुरस्कार दिया गया। इसका चौथा संस्करण है। इस प्रतियोगिता का आयोजन केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक का पदभार संभाला है? ऑप्शन नंबर सी, रघु श्रीनिवासन ने। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने 23 सितंबर 2023 को BRO के 28वें महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी का स्थान लिया है। लद्दाख में ही दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, जिसे सीमा सड़क संगठन BRO ने 2020 में बनाया, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। यह चीन सीमा के पास उमलिंगला दर्रे में स्थित है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इस सीमा संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को उत्तर और उत्तरी पूर्वी राज्यों के दूर दराजों को क्षेत्रों को अवसंरचना के विकास के माध्यम से भारत के सीमाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, किस यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ रुई क्विंगयांग सांग को प्रतिष्ठित 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ रुई क्विंगयांग झांग को 2023 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2022 में इनकिंग टैंग कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले अमेरिका के सहायक प्रोफेसर हैं। यह प्रति वर्ष 32 वर्ष या उससे कम आयु के गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है, जिन्हें गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई थी, जबकि बीजीय ज्यामितीय और विनिमयशील बीजगणित अलजेब्रा के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रोफेसर डॉक्टर नीना गुप्ता को वर्ष 2022 में रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रामानुजन पुरस्कार क्या है, इसके बारे में कुछ विशेषता। श्रीनिवास रामानुजन के प्रभावित होकर इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में शुरू की गई थी।
गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को इस पुरस्कार के तहत 10,000 अमेरिकी डॉलर की नकद राशि दी जाती है। रामानुजन का जन्म 22 सितंबर 1887 को इरोडा गांव, चेन्नई, मद्रास से 400 किलोमीटर दूर में हुआ था। उन्हें 1913 में उन्हें ब्रिटिश गणितज्ञ एच हार्डी के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया गया, जिसके बाद से वे ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज चले गए। रामानुज ने संख्याओं को विश्लेषणात्मक सिद्धांतों का पर्याप्त योगदान दिया और दीर्घकालिक कार्यों पर भी केंद्रित किया। भारत लौटने के बाद लंबी बीमारी के कारण 26 अप्रैल 1920 को 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। भारत के प्रति वर्ष उनकी जयंती 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ पुरस्कार एवं प्रमुख हस्ती के बारे में है। प्रथम दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी को। टेम्पलन पुरस्कार 2023 एडना आदन इस्माइल समोली को दिया गया। पेन पिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोसन इंग्लैंड को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पियोनोडी बुल्गारिया को दिया गया। जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति का पुरस्कार सलमान रुश्दी को दिया गया। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 शशिकांत दास को दिया गया। 15वां एनी अवार्ड 2023 तलपिया प्रदीप को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश ने चीन से अपनी सुरक्षा के लिए हाईकुन नामक एक पनडुब्बी का अनावरण किया है? ऑप्शन नंबर सी, यह ताइवान से किया है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच किसी संभावित हमले की सुरक्षा के लिए ताइवान ने हाईकुन नामक एक पनडुब्बी विकास किया है। बंदरगाह शहर काओसुंग में इस पनडुब्बी का अनावरण किया गया। ताइवान के राष्ट्रपति साई उंग बेन ने जिन्हें इस उद्घाटन की अध्यक्षता बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार नामक एक पुस्तिका का विमोचन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी है, सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा किया गया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार नामक एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस पुस्तिका के लेखक ललित गुप्ता द्वारा किया गया। इसमें स्वास्थ्य जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री संबल योजना की शुरुआत हाल ही में 4 सितंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। इस योजना का मूल उद्देश्य राज्य के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। सुखदेव सिंह सुक्खू कांग्रेस दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री बने। सब्सक्राइब फॉर डेली अपडेट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर ले डेली अपडेट्स के लिए। राज ज्ञान केंद्र। आज का प्रश्न है जो आपको पूछा गया, आपको कमेंट्स में इसका आंसर देना है। निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में ICCR ने वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो चाहे कर सकते हैं। आपको बिहार पुलिस के लिए इस तरीके से डेली करंट अफेयर्स का अपडेट किया जाएगा। बिहार पुलिस, बिहार SI और SSC आने वाले सभी प्रतियोगिताओं के लिए डेली अपडेट्स आपके सामने लाया जाएगा।